सत्संग की दो बात, ले जाना न ले जाना ये मौज तुम्हारी है। कम से कम यहाँ बैठ कर के भोजन पाए हो, उसकी तो जयकारा लगा दो, कितना पाए हो। बोलिए सद्गुरुदेव की, बोलिए भैया सरकार, सत्संग का लाभ ना लेने वालों की क्या बात है। बाप इतना जगाया है, ना लेने वालों की वो भी जय। क्या बात, क्या मानेंगे ये मंच पर बैठे संत, ये चिल्ला रहे हैं तो इनको ले जाने वाले भी, ये ना ले जाने के ऊपर भी जय चल रहा है। बोलिए श्री गुरुदेव की। गलती माफ हुआ, आगे के लिए ध्यान करते। नमो नमो गुरुदेव जी, साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जानन हारे भे। संत बड़े परमार्थी तो से तले उनके अंग, तपत बुझावे और की तो देख के अपनो रंग। गुल खिले गुलशन खिले, खिले हर एक जिंदगी, सभी सुनने वालों को हरियाणा से आए संत गुलशन दास के तरफ से त्रायवार बंदी साहेब बंदी साहेब। सम्मानित मंच पर बैठे महामूर्ति, पूरे भारत के कोने कोने तक पहुँचे सभी को मैं बंदगी प्रणाम करता हूँ। और संचालक महोदय ने हमें भी कुछ टाइम नियुक्त किया है बोलने के लिए, तो हम भी थोड़ा प्रयास करेंगे। बहुत सारे संत रात के लगे हुए हैं और लीला, कृष्ण की लीला थी रात में, कबीर की लीला भी देखी जो रात में थे माताएं बहन सब लोगों ने, और आज भी है कबीर की लीला, आज भी देखने को मिलेगी। साउंड मास्टर या तो माइक बंद कर, टिल बंद कर, आवाज रिकॉर्डिंग हो रही है। रात को भी कहा था, रात भी कहा था, और किसी में चलने दे, हम अपने में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी दूर चल के आए तो काय के लिए, आपको पैसा देगा मारते, ऐसे नहीं। समझ चाहेंगे थोड़ा देश का भी फर्क होता है, पानी का भी फर्क होता है, मिट्टी का भी फर्क होता है। गर्मी नहीं दिखाए हैं, गर्मी न मानिए। तो बहुत सारा संतों ने ज्ञान दिया है, हम भी थोड़ा संतों से सीखे हैं, उसके ऊपर 2 लाइन दे रहे हैं, जरा गौर करिए। ये 2 लाइन जवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चा जो सुनने के काबिल है उसको सभी को काम आएंगे, उसके जीवन में काम आएंगे जहां तक जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब के बीजन की एक साखी है, जड़ चेतन 2 वस्तु, जड़ चेतन 2 वस्तु हैं, इन्हें हमें कभी न जाना, कैसे मिटे कल्पना तेरी जो खुद को ना पूछे। अपने आप को पहचान होगी जब कल्पना मिटेगी। संत एक रास्ता देता, एक मार्ग देता है चलने का, गलती संत नहीं करता, संत साथ में नहीं रहता। संत का शब्द हमारे साथ रहता है, शब्द के साथ हम रहते हैं, तो जो भी करते हैं गलती वो हम करते हैं, न कोई और करते हैं। जड़ और चेतन 2 वस्तु बताया है। जड़ का संबंध है चेतन से और चेतन का संबंध है जड़ से। जैसे कि मंच पर बैठे ये संत, जड़ भी है इनमें और चेतन भी। आप मेरे सामने बैठे हैं, आप में भी जड़ भी है और चेतन भी है, दोनों का संबंध। जैसे सुना होगा, देखा भी होगा, मर गया, सुना है ना? हाथ खड़ा करके बताएंगे किस किस ने सुना और किसको देखा मरा हुआ। किसी ने नहीं देखा मरा हुआ, किसी ने नहीं देखा। हाँ, 1-2 देखा हुआ, 1-2 ने, सिर्फ 2-3 आदमियों ने देखा है मरा हुआ आदमी। मरा तो ठीक है, गया क्या? कहते हैं मर गया, मरा ठीक, जहां तक गया क्या खोज उसकी करनी।
गया, नाक, आंख, कान, मुंह। अगर दांत पहले पड़ गए तो पड़ गए, अगर हैं तो जबड़े में हैं। बाकी जितना शरीर में जो अंग है सारा यूं का यूं तैयार पड़ा, तो गया, मरा कुछ नहीं। और जिसको कहते हैं वो न जन्मता है और न मरता, तो उसका जन्म मृत्यु तो होता नहीं, तो बनता ये शरीर है वो चेतन के माध्यम से, जिसका नाम जीव भी रखा गया। जड़ चेतन के बाद में उसको चेतन को जीव भी कहा जाता है। तो यह कहा 1,84,000 कहते ना, लख का मतलब आंख से देखना, लाख नहीं है। हमारे संतों ने इसका लाख बना दिया, 1 लाख, और 84 का 84,000 बना दिया। हमारे ऐसे संत हुए हैं और हैं भी और हो भी रहे हैं जो और क्रिया को छोड़ देते हैं। जीव जंतु जितने भी जीवियां हैं उनको गिनने में टाइम खराब कर देते हैं। 1,84,000 जियाजुन बना दिया। सदगुरु कबीर साहब ने 1,84,000 नहीं बताया, उसने कहा लख, आंख से देखना, उसको लख कहा। और 84 यानी कि 84 का ये जीव है। जेल से बना, अंडे से बना, उसमें से बना और पिंड से बना। प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। कुत्ते को कुत्ता फाड़ लेता है, बीच में गिर, उसमें जीव पड़ जाता है। इसको पिंड का कहते हैं, पिंड का जीव। ये 4 खाने का जीव रहता है। पूरे जीवन में जो बच्चा पढ़ता है, कई जगह ऐसा होता है 10वीं में कुछ सब्जेक्ट 6 होंगे और आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, हम पढ़े नहीं है, लेकिन 4 मान के चलो। इस इंसान के जीव के जीवन के जीव जो जीव नहीं है जो है, इसके जीवन के 4 सब्जेक्ट है। जेल का, अंडा का, पिंड का, उसमस का, 4 चैप्टर है। इस 4 चैप्टर में पूरे जीवन में जहां ज्यादा भास करता है, जहां अपनी क्रिया करता है, जहां अपना रंग रूप बनाता है, शरीर यहां से छूटेगा और वहां प्रवेश करेगा। यहां से ये शरीर छूटेगा, वहां जाकर 84 में कहीं ना कहीं प्रवेश करेगा। यह सत्य बात है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, सच्चाई है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है जीव का 3 काल में नाश नहीं। क्यों? ये जीव न तो जन्मता है और न मरता, सरकता है। आज यहां है, कल इसको छोड़ देगा, दूसरी जगह चला जाएगा। इनका सरकता तो मरा तो नहीं ना, तो जीव तो घटा नहीं। तो वो मामला कहाँ है? समझाने का सार है, जीवन सुखी बनाने का ये सार है कि मुक्ति हो जाएगी। आज हम पूरे भारत का कम से कम 4 बार भ्रमण कर चुके हैं, 5वां भ्रमण पे निकलेंगे और जब तक शरीर रहेगा भ्रमण ही होता रहेगा। हमने जहां तक जाकर के देखा, भक्तों के बीच में गए, जब हरियाणा से 4 स्टेट पार करके हम आपके बिहार में आ जाते हैं, बताते हैं सबसे कमजोर है नियत का। नियत के लिए कमजोर है, कमजोर नहीं रहा, किसी विषय से कमजोर नहीं है। क्या जमीन यहाँ बहुत ज्यादा है, पैदा यहाँ बहुत ज्यादा है, पानी यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ के लोग, यहाँ माताएं रहती हैं, इतना काम करते हैं, और जो पुरुष लोग बाहर जाते हैं, बाहर से भी कमा के लाते हैं, खाली कोई नहीं रहता है। और स्टेटों में लोग खाली रह जाते हैं, बिहार का कोई आदमी खाली नहीं रहता है। लेकिन नीयत सबसे बड़ी है। अभी हम सोए थे, उस बहन को हम पहचान नहीं पाते, सोए थे, जगा करके 21 टका दे के गई, बंदगी करके गई, इतना पता लगता लंबी लंबी थी, पहचान भी नहीं पाए, आंखों में नहीं। एक बहन और थी, 50 रुपया दे के गई, उनका दिल उधार था। जो संतों के पास आए, कुछ न कुछ करके जाएं, इस मेले में आते हैं, जो संतों को कुछ नहीं कर पाते, तो क्या लेके जाओगे? कहते हो दया दृष्टि करना, संत को पूजा न दे पाओगे, कुछ न कुछ तनी मनी न कर पाओगे, तो दया दृष्टि किस बात की लेके जाओगे? संतों का सम्मान भी करना चाहिए, मान भी रखना चाहिए। और मैं बताना चाहता था कि मैं जा करके जगह जगह पर देखा, गुरु मनाया जाता, माना नहीं जाता। गुरु मनाया जाता है, माना नहीं जाता। क्यों? क्या हम सुनते हैं साहब, सुनते हैं कि गुरु बगैर कल्याण नहीं होगा, गुरु बगैर कल्याण नहीं होगा, गुरु के बगैर
मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के चक्कर में ज्यादा हम गुरु मनाते हैं, गुरु मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का हमें मालूम नहीं है, मुक्ति किस चीज की। कोई बता दे मुक्ति किस चीज की है, मुझे भी सच बता रहा हूं, मालूम नहीं, क्या पता मुझे भी पता चल जाए मुक्ति चाहते किस चीज की। क्या इस देश में आपका जब चाहे जो चीज बनाकर खा सकते हो, जब जी चाहे वो कपड़ा बनाकर पहन सकते हो, जब जी चाहे मोटर में, बस में, गाड़ी में, घोड़ा में, मोटरसाइकिल पे बैठ के चल सकते हो। जब इस देश में तुम सुखी नहीं हो, उस देश का आपने देखा भी नहीं, किसी ने देखा ही नहीं आज तक। मैं देश की तुम बात करते हो, जाके मतलब सरल कहते हो कि बिन देखे मैं देश की बात कहते हैं, पूर आप ही खाली खाते हैं, बेइज्जत फिरत कब। मुक्ति का कोई चक्कर नहीं, मुक्ति हो सकती है, किस चीज की हो सकती है मुझे बताए। मेरे पास 4 गोलियां मुक्ति की, अभी दे दूंगा निकाल कर। किसको किस चीज की मुक्ति चाहिए मुझे पता तो चले, इस बहन को, इस भैया को, इस बाबा को इस चीज की मुक्ति चाहिए। किसी के पास पसंद नहीं रहेगा, और बाकी पूछेंगे बाबा बहुत दुखी हैं, ये तो अक्सर बातें आ जाती हैं, बाबा हमारा बेटा सही नहीं है, बाबा हमारी पत्नी सही नहीं है। कोई कोई माता कहती है बाबा हमारा पति सही नहीं है। कोई नहीं बचा है, पत्नी भी आ गई है, पति भी आ गया है, बेटा भी आ गया है, बेटे की बहू भी आ गई है, बेटे भी आ गई है। जगह जगह पर मिले हैं कि हम दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। खासकर बड़ी बात तो ये है, ये मंच पर बैठी मूर्तियां ये भी हवा में झूल रही हैं, ये भी दुखी। इनका अपना दुख नहीं तो तुम्हारे पास चले जाते हैं, तो तुम्हारा दुख सुन करके कम से कम रात भर 2 रात रहते हैं, तो कम से कम आपका दुख तो निवारते हैं। सुनते हैं तो दुखी तो ये भी, सुख का खजाना इनके पास भी। हाँ, इनकी जुक्ति ले जाओगे आप सुखी हो जाओगे। मुक्ति बता रहा हूं, सुन लो। अगर कोई आदमी नशा करता है, बीड़ी पीता, बीड़ी की मुक्ति मिल सकती है। बीड़ी की मुक्ति आपकी मौज है, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगर कोई शराब पीता है, शराब की मुक्ति मिलती है, ये भी मौज आपको, नहीं कि गुरु जी की मौज। आप चाहे तो अपना खाना भी छोड़ सकते हैं, ये मौज तुम्हारी है, ये उसकी मुक्ति। और चाहे कि जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती। सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं मुक्त हुआ, उसका सार शब्दों का सार है, वाणी का सार है। उससे हम मानते हैं कि वास्तव में ये बात हुआ। क्यों? एक चादर गाती, खासकर मंच पर जितने संत बैठे हैं जे तो उस चीज को नहीं मानते हैं। लहर तारा खरसिया दामाखेड़ा से ये तो कई जगह कबीर के बच्चे भी पैदा कर देते हैं, शादी भी कर देते हैं, कहीं कहीं कुछ कर देते हैं। हम बारिक सिद्धांत से हैं, हमारा थोड़ा मसाला अलग रहता है, तो हम उसके हिसाब से बता दे रहे हैं। कबीर साहब को भी चादर में गाया है, जिसने चादर को ओढ़ा है उसने दीनी दूनी मैली कीना। जतन से चादर को कबीर ने ओढ़ा है, कहा ना, जतन से चादर को कबीर ने ओढ़ा है, यूं की क्यों धर दीनी रे चंदरिया। तो तब हम मानते हैं हमारे गुरुदेव सदगुरु कबीर साहब, सम्राट सदगुरु कबीर साहब मुक्त हुए, जिन्होंने बीज बोया ही नहीं। जिन्होंने बीज बोया ही नहीं तो काटना किसको पड़ेगा? जब तुम बीज बो के आए हो, कोई 1 कट्ठा बो के आया है, कोई 2 कट्ठा बो के आया है, कोई पूरे का पूरा बीघा बो के आया है, तो काटने कौन जाएगा? ये मंच के संत तो जाएंगे नहीं, जिसने बोया है काटना तो उन्हीं को पड़ेगा। जब उनसे मुक्ति नहीं पा सकते, वो काटना पड़ेगा, उसके बाद मुक्ति की बात करना, उससे पहले मुक्ति नहीं होगी। अब एक उदाहरण और सुन लीजिए। एक बहुत होशियार लड़का था, उसने एक दुकान खोली, किराने की दुकान खोली, सब सामान की दुकान भर ली। लड़का चातुर था, दुकान खोली तो पत्नी कौन सी कम हो? पत्नी भी तो बहुत होशियार होगी ना।
अब दुकान सारी सामान की भर के अपनी पत्नी से बोला, अब तो गुरु बनाना पड़ेगा। गौर से सुनना कि अब तो गुरु बनाना पड़ेगा। पत्नी बोली, गुरु को क्या जरूरत पड़ गई, दुकान हमने बनवाई, पैसे हमने लगाए, सामान हम लाए, हम बेचेंगे, ग्राहक खरीदेंगे, गुरु की क्या जरूरत पड़ेगी। बोला तुम बावली हो। लड़का कहता है कि तुम बावली हो, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। 1 रुपए का सामान जब 10 में बेचना पड़ेगा, 9 रुपया कमाना होगा, तो कसम गुरु की खाना हो। तो इसलिए गुरु बनाए जाते हैं सामान बेचने कि गुरु की कसम है 9 में लाया हूं, 10 में बेच रहा हूं कमाने के लिए। ये इंसान इतना चतुर हो चुका है। गुरु मरे, गुरु जाए भाड़ में, गुरु चाहे रेत तले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना परिवार बचे। कसम खाओ, कुछ भी खाओ, अपना परिवार बच जाए। मेरा मानना यह है कि गुरु आजकल इस बात के दिए रह गए, गुरुओं की बातों पे सार नहीं रहा। अगर उस जमाने में एक सदगुरु कबीर सिंह, कितने कितने लोधी सिकंदर जैसे राजा सम्राट में रात को लीला गाई जा रही थी। वीर सिंह बघेल जो कि रात की लीला जहां तक खत्म हुई, वो सदगुरु कबीर साहब के खिलाफ था। रात की लीला तो यह कहती है कि जो खत्म हुई वहां तक वीर सिंह बघेल खिलाफ, किसके? सदगुरु कबीर सिंह। और जहां से हम पढ़े हैं, सुने हैं संतों से, वहां क्या कहते हैं? सदगुरु कबीर साहब की अर्थी के फूल बनते हैं। कैसे फूल बने देखा मैंने नहीं, सुना है संतों द्वारा, इसका आप थोड़ा प्रकाश दे। सदगुरु कबीर साहब का मगर में शरीर छूटता है और उसको मुसलमान लोग जो थे, निमान्युर जो थे, वो जुलाए मुसलमान मानते थे कि ये हमारा कबीर है, और हिंदू लोग मानते थे ये हमारा कबीर है। तो शरीर छूटने पे दोनों का विवाद हो गया। अर्थी बंधा है, वो कहते हैं हम अपने हिसाब से क्रिया करेंगे, वो कहते हैं हम अपने हिसाब से क्रिया करेंगे। तो उस जमाने के वहां के बिजली का पठान राजा है, अगल बगल में वीर सिंह बघेल, जो हम कह रहे हैं यहां से साख कहती है कि वीर सिंह बघेल सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी थे, उनके अनुयायी थे, उनकी मां अनुयायी थी, उनकी पत्नी अनुयायी थी। संतों ने लिखा है, बताया, मैं अपने लिए कह रहा हूं, संतों की देन हम सब बक रहे हैं, तो मैं भी वही कह रहा हूं। गौर से सुन। वीर सिंह बघेल अपने भांजा की शादी के चक्कर में छत्तीसगढ़ गया हुआ उन दिनों में, जिन दिनों में सदगुरु कबीर साहब का शरीर छूटा। वीर सिंह बघेल वहां थे। बिजली खां पठान के राजा के दरबार में आवाज पहुंच गई कि ऐसे ऐसे संत कबीर मगर में मर गए, शरीर पूरा हो गया उनका, और ऐसे ऐसे विवाद हो रहा। उस सब को दरबार में मंगा लिया गया, दरबार में रख दिया गया, और सबको वीर सिंह बघेल का इंतजार नहीं किया। बिजली का पठान ने फैसला दे दिया कि जाइए, सुबह दरबार लगेगा और इसको खोला जाएगा, तब इसका जो फैसला होगा 4 आदमी देंगे, वैसा इसका फैसला दे दिया जाएगा। एक कमरा में रखवा दिया और ताला लगवा दिया। अब लोग चले गए। अब मोदी जी आज कुछ कहे तो जो पिछले दिनों लोग थाली बजा रहे थे, बगैर दिवाली के दीपक जला रहे थे, तो क्यों? हमारा देश का प्रधानमंत्री करवा रहा है, तो हमें तो करना पड़ेगा। तो वो भी राजा था, सबको रखवा लिया। कहते हैं, कथन कहता है, सदगुरु कबीर साहब का शरीर निकाल लिए और वहां फूल भर दिए। संतों का कथन है, अच्छे बुद्धिमानों का, अपना नहीं, बुद्धिमान संतों का एक लड़ाई झगड़ा मिट ना हो। जो शरीर तो पूरा हो ही गया, उसको जलाओ या गढ़ो,
एक बीमारी मेटना, विवाद को मेटने के लिए इस क्रिया को किया गया कि साहिब के शरीर को निकाल लिया और वह फूल बन गया। जब सवेरे खोला गया तो फूल दिखाई दिए, तो तभी खरसिया लहर दबा कड़ा वाले बोलते हैं साहिब के मृत्यु समय में फूल बन गए। वो फूल यूं बने, तो उन लोगों को, मुसलमानों को एक चदरा और आधे फूल दे दिए थे, और हिंदू लोगों को आधे फूल और एक चदरा उनको दे देगा। बीच में सिर्फ एक ये पाइप आता है, इतनी जगह है बीच को पाइप की दीवार। इस साइड में उनकी वो मजार है, इस साइड में समाधि। समाधि पर फूल है, समाधि के अंदर आज बहुत सारी जमीन है, हजारों आदमी भोजन कर सकते हैं। और जो मजार जो बनी है वो जैसी थी वर्षों पहले आज भी वैसी है। एक कट्टा वो सफेदी का लगता होगा, बाकी दुकान बना के चले हैं। बाकी हमारी सत्य के जो फूल लगे आज वो कामयाब है, हजारों आदमियों का भोजन बनता है। कितने खाइए, कितने लोग रहिए, हमारी जगह मतलब मजबूत। हमारे गुरु जी का नाम चल के बड़ा पूरा प्रफुल्ल हुआ है। यहाँ तक कि इतना काम चला सदगुरु कबीर साहिब का। साहब जी कुछ और टाइम बढ़ेगा या घटाया जाएगा? 5 मिनट। अच्छा बाबा जी, माता जी, अभी हम पैसे बांटने वाले हैं, लाइन में बैठ जाइए। हटेगा नहीं, हरियाणा का शरीर थोड़ा हंसी मस्ती कर लेता है। तो मैं थोड़ी सी बात और बढ़ा देता हूं, उधर से 5 मिनट मिली हैं। एक छोटा चुटकुले के रूप में बड़ी ज्ञानवान कहानी है, छोटी सी है, 5 मिनट में शायद निपट जाएगी, सुन लीजिए। कुछ बुजुर्ग माताएं ऐसी बैठी हैं यहाँ, उनकी जब शादी होती थी उसको ब्याह बोलते थे, संस्कारी ब्याह। जहाँ ब्याह समझते हो, हमारे हरियाणा राजस्थान में ब्याह बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? बच्चे की शादी करना, ब्याह। अब शादी बाद में हुआ साहब, पहले ब्याह रहा। ब्याह रहा जब तक संस्कार रहा। ब्याह जब एक दूसरे से मिलजुल के करते थे, जब संस्कार होते थे। वो बेटी जिस घर की थी दूसरे घर में जाती थी, वो संस्कार लेके जाती थी। आज भी शायद ये कोई पुरानी माता बेटी है, अगर इनका कोई देवर बैठा है तो शायद कुछ भी भली अच्छी कह देगा, ये बोलेंगे नहीं, सुन लेंगे। इनमें आज भी समता है, ये प्रमाण है, इनमें आज भी समता है। और इनके बाद की जो बहू आई है, जिसको शादी कहा जाता है, वो थोड़ा दहेज लेके आई थी, थोड़ा दहेज लेके आई थी, थोड़ा ही हुआ था। तो दहेज के बलबूते पे ससुर को, सासू को, ननद को, जो भी घर में था सबको मतलब ऐंठ के रखा था, हुकूमत किया था। जब वो बहू बन के आई थी, बहू रानी, शादी में बहू रानी हो, उसके बाद लव मैरिज हुआ। हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, उसने भी लव मैरिज किया। तो उसका तो लव मैरिज चल गया था, लोगों ने दिखाने के लिए लव मैरिज था, लव मैरिज नहीं था, उनका अरेंज मैरिज। अब ये चला नहीं ज्यादातर, अब आया है अरेंज मैरिज। सुनने ना, अरेंज मैरिज। लड़का लड़की वाले इतने सियाने होते हैं कि आजकल लड़की पढ़ने जाती है, लड़का पढ़ने जाता है, वो गारंटी नहीं है वापस घर में आता है। आज जिसके बेटा बेटी सब लोग दुखी हैं इस चीज से, कह भी नहीं सकते और फंसे सब बैठे हैं। और बच्चे मानते भी नहीं, संस्कार नहीं रहे। बच्चा थोड़ा सा पढ़ने लायक हुआ, स्कूल में भेज दिया, थोड़ा सा और सियाना हुआ, उसको ट्यूशन पे भेज दिया। माँ बाप का प्रेम ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम बचा तो थोड़ा खेला कूदा और नहाया धोया, रोटी खाई, सो गया। सुबह उठ के नहाया धोया, टिफिन उठाया, स्कूल चला गया। माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो संस्कार नहीं रहे। संस्कार कहाँ हुए? स्कूल और कॉलेज में। आज के बच्चों के संस्कार स्कूल और कॉलेज में, उसी के हिसाब से बच्चे अपनी सेटिंग करते हैं। माँ बाप का चाहे दिन में सिर कटो, चाहे बर्बादी हो जाओ, जगह जगह पर ये बात सामने आती है। तो ऐसा एक अरेंज मैरिज हुआ। अरेंज मैरिज हुआ तो शादी तो बनी गई, मान लिया जाए, दुल्हन बन के घर आई। यह हंसी की बात और हकीकत भी है आज के टाइम की। उस जमाने में भी सोचते थे कि हम फोटो बना ले, हमारी यादगार रहे कि हमारी शादी हुई थी, हम ऐसे। और आज तो मोबाइल बन गए,
तुरंत काम कर देते हैं, 5 मिनट में फोटो भी बन जाता है और व्हाट्सएप पे कहीं पे फेसबुक पे चला जाता है, हजारों लाखों लोग उसको देख भी जाते हैं। 5 मिनट में ऐसा काम हो गया। तो ऐसा लड़के ने चाहा कि मैं अपने दुल्हन का फोटो ले लूं। लड़के ने चाहा फोटो लेना, घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया तो लड़की ने हाथ पकड़ लिया। कृपया माफ कीजिए, सुनिए गौर से, कृपया माफ कीजिए, अगर हमारा घूंघट को उठाना है तो एक दबा दीजिए। लड़का घबरा, शादी करके लाए हैं, ये मामला क्या है एक दबाने वाला। वो लड़की कहीं केयर वाली जगह पर काम करती थी। अब मेरे से बात करनी है तो 2 दबाइए, मेरा हाथ पकड़ना है तो 3 दबाइए। लड़के ने हिम्मत करके कहा, श्रीमती जी आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना? तो लड़की का जवाब सुनिए, कृपया माफ कीजिए, ये सेवा एक्टिवेट। आप बजाएंगे तो दूसरे भी बजाएंगे, उनको समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। कृपया ये सेवा एक्टिवेट नहीं है। अगर इस सेवा का लाभ लेना है तो कृपया अपने मोबाइल से 10 लाख का रिचार्ज करें। समझे कि आज किसी की शादी हो जाती है, कोई बचती है ना, अगले 2 महीने के अंदर डिवोर्स के कागज लग जाते हैं। आम आदमी गांव के अंदर 2-4 तो ऐसे केस मिल ही जाएंगे, 2-4 केस तो ऐसे मिल जाएंगे। और यही हालत रही। ये संत जो मंच पर बैठ के चिल्लाते हैं, अगर 2 बात भी किसी संत की, 2 लाइन भी अगर कोई पकड़ के ले गया, मैं वादा करता हूं सतगुरु कबीर साहब की साखी, एक साखी जीवन को संवार देती। एक साखी, कोई भी साखी उठा लीजिए, जीवन को संवार दे। सत्संग के मंच पर बैठे संत की कोई 2 बात किसी ने पकड़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं उसका जीवन सुलझ सकता है, ना उलझन को कोई रोक सकता ही। तो आज जिसको बेटा बेटी घर में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस बात पर फोकस करिए। 2 मिनट के लिए हमें बेवकूफ समझ लीजिए, ये मंच पर क्या बोलता है संत, हकीकत बताना पड़ेगा। 600 वर्ष पहले कबीर साहब जो बोल के गए थे, आज उसका बोला बोली से भाव नहीं बन रहा है। और जो मैं बोल रहा हूं, अगर इस पे विचार करोगे तो शायद कहीं से बिछड़ते उछड़ते बच जाएंगे। कैसे? आज किसी की बेटी, किसी का बेटा जवान है, शादी के लायक हो चुका है, उससे पहले पूछ लीजिए अपने मकान के अंदर बिठा करके, हाथ जोड़ करके, बेटा है फिर भी बाप को हाथ जोड़ लेना चाहिए। आज के जीवन की बात है कि बेटा मैं तेरी शादी करना चाहता हूं, तेरा इरादा क्या है? अगर बेटा कहे पिताजी डरते किस बात के हो, जहां मर्जी है रिश्ता करिए, तो आप कदम बढ़ा करके रिश्ता कर लीजिए। अगर बेटे को यह कह दिया अभी क्या जरूरत है, रिश्ता मत कर दीजिए, उस बच्चे का रिश्ता मत कर दीजिए, वो बच्चा टच है। अगर आपने कोई कदम उठा दिया आपको नीचा दिखा देगा समाज में। आज की जनरेशन के ये हालात है। और खास बड़ी बात है कि पुलिस स्टाफ आ चुका है, इनके पास तकरीबन यही केस आते हैं, तकरीबन यही केस आते हैं। कोई लड़का भाग गया, कोई लड़की भाग गई, और केसे नहीं बचे आज के, यही बचे। तो मैं एक संदेश देना चाह रहा था मेरे भाई बहन बुजुर्ग नौजवान साथी, कोई दादा है, कोई दादी, कोई माँ है, कोई मामी, कोई मौसी, सभी को अपने बच्चों को इस रास्ते में जोड़ने के लिए एक बारी जरा उनसे ध्यान लेकर के ये क्रिया करिए, ताकि आप भी जचे जचाए रह जाएं समाज के अंदर। ना कोई कदम उठा दिया, बच्चे पता नहीं चलने देते हैं कब कहाँ चले गए, और लोग पीछे वाले उनको जीने नहीं देते, मरने पर मजबूर कर देते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। एक सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, ऐसे सत्संग सुनने के लिए, अच्छे संत महर्षियों को सुनने के लिए, पारखी संतों को सुनने के लिए, और यहाँ का प्रोग्राम पूरा देखने के लिए हमारा एक चैनल है गुलशन संत कबीर। गुलशन संत कबीर के नाम से मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज सुबह 6 बजे और शाम को 3 बजे वीडियो नेट पर आ जाती है, देखने को मिलेगी। अच्छी वीडियो मिलेगी जो कि कुछ अंदर का मलिनता दूर करेगी,
कुछ फूल की तरह खुशबूल करेगी, यानी कि हल्का करेगी। संतों के वचन सुनने से आदमी हल्का हो जाता है, वजन घटता है, क्रोध का घटता है, पाप का घटता है। और सदगुरु कबीर साहब की कोई भी वाणी ऐसी नहीं है जो किसी को व्यथित कर देगी, बहुत कुछ कर देगी अगर कोई दो संत की बात पकड़ लिया किसी ने। बोलिए सतगुरुदेव की। कहीं से मेरी वाणी किसी को उल्ट पुल्ट लगा हो, यही छोड़ देना, लेके मत जाना। अगर किसी को अच्छे लगे हो तो उठा ले जाना, आपके जीवन में काम आएगी। बोलिए जीवन में पकड़ लेना। साहिब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।